वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिका। अब कंपटीशन के साथ साथ क्लास 10th की भी कुछ बात कर लेते हैं जिनके इस बार बोर्ड के एग्जाम हैं। अब भाई लॉकडाउन के चलते पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है क्योंकि हमारे स्कूल्स भी बंद हैं और हमारी कोचिंग्स भी बंद हैं। तो कैसे उनकी प्रिपरेशन हो, कैसे उनका सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सिर्फ उनकी हॉलीडेज नहीं बढ़ गई हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। जो सिलेबस पूरे 12 मंथ्स में कंप्लीट होता था, अब वही चीज़ इन बच्चों को जो ये 4 महीने का लॉकडाउन हो गया है और जो कंटिन्यू है आगे भी, मतलब उतने महीनों में इन्हें कवर करनी पड़ेगी। तो ये फायदे की बात नहीं है, ये इन्हीं का नुकसान है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस कम कर दिया जाएगा, सिलेबस उतना ही रहेगा। हमें इन्हीं 8 महीनों में जो पुराने बच्चे 12 मंथ्स में करते थे, हमें वही काम 8 मंथ्स में करना पड़ेगा। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम यहाँ मैथ्स की बात करते हैं। क्लास 10th जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, तो अगर चैप्टर 1 की बात की जाए तो चैप्टर 1 आपका क्या है, रियल नंबर। इसमें आपकी 4 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है और भी एक एक्सरसाइज है। तो अब कैसे इन्हें कवर किया जाए? तो अगर बात करते हैं रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स का नाम सुनते ही सबसे पहले नंबर्स की बात, नंबर्स आ गए तो मतलब नंबर का ही एक टाइप क्या होगा, रियल नंबर। तो अब ये नंबर्स की बात आ गई तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि नंबर्स होते कितने टाइप के। तो अगर नंबर के टाइप्स की बात की जाए तो आपके दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गए हों कि इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। नहीं, अगर हम डिवीजन की बात करें तो नंबर्स पहले सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट है आपका रियल नंबर्स और दूसरा पार्ट है आपका इमेजिनरी नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके, वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सके वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। नंबर लाइन यही तो, यहाँ कहीं भी वो लोकेट किए जा सके तो वो क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर। और जो इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना किए जा सके वो इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, रूट के अंदर कभी भी निगेटिव टर्म आ जाए, जैसे रूट 25, रूट 25 क्या होगा, 5 नहीं, क्योंकि 5 5 से कितना होता है, 25। तो भाई रूट 25 आपका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा? नहीं, -5 इंटू -5 भी 25 होता है। ठीक है, तो आप बस इतना भी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि रूट के अंदर अगर कभी भी निगेटिव आया है तो वो इमेजिनरी नंबर है। बाकी का कॉन्सेप्ट आप क्लास 11th 12th में पढ़ेंगे। अभी 10th के लिए इतना ही काफी है, रूट के अंदर निगेटिव, दैट इज इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट को कहा रेशनल नंबर और दूसरे पार्ट को कह दिया इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों इंटीजर हो और जो Q हो वो 0 के इक्वल ना हो। P और Q के फॉर्म में लिखा जा सके, P और Q दोनों क्या हो, इंटीजर हो, और जहां डिनोमिनेटर आपका 0 के बराबर ना हो। A number which can be written in the form of P upon Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0 वही कहलाता है रेशनल नंबर। तो बाकी सारे बचे जिनको नहीं लिखा जा सकता है इस फॉर्म में वो क्या हो जाएंगे, आपके इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की बात की जाए तो इनको हमने किया 2 पार्ट्स में। एक हमने कहा भाई फ्रैक्शन को अलग कर दो और इंटीजर्स को अलग कर दो। अब अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर भी एक पार्ट का क्या, होल नंबर्स। होल नंबर्स की बात करें क्या होते हैं, वो सारे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं,
निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों होते हैं। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में नेचुरल नंबर को रख दिया जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और दूसरे पार्ट में कह दिया 0, एक इकलौते नंबर को रख दिया। क्लियर? तो अभी हमें यहाँ किसकी बात करनी है? रियल नंबर की। मतलब हम इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। हमारे चैप्टर में एक एक करके हम इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो अब मूव करते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में है क्या। आपके चैप्टर 1 में जो पहला पार्ट है वो डिस्कशन क्या किया गया है? तो जो पहला पार्ट डिस्कशन किया गया है वो किया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अभी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, इससे पहले जरा हम एक एग्जाम्पल से कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या कि अगर हम 36 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम 36 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते हैं जरा पहले। 5 7 जा 35, रिमाइंडर कितना बचा? 1, यही तो बचा रिमाइंडर। तो हमने ये पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पढ़ा है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बस इसी का कॉन्सेप्ट उठा के यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। क्या होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? यूक्लिड्स ने कहा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां a b से बड़ा होता है, डिविडेंड बड़ा ही तो होगा डिवाइजर से, और जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होती है पर b से छोटी होती है। अब जरा इसे समझते हैं, 0 से बड़ी, रिमाइंडर जो है वो 0 या 0 के बराबर ही तो आता है। बड़ी या बराबर, 0 भी आ सकता है और उससे बड़ा भी आ सकता है, पर ये b यही तो है आपका डिवाइजर, पर डिवाइजर से हमेशा रिमाइंडर क्या आता है? कम आता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहते हैं। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को बेसिकली हम HCF कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, जो हमें अपनी पहली एक्सरसाइज 1.1 में करना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे। अब अगर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF। हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है HCF निकालने के लिए, और पहला पार्ट करते हैं तो हमें 135 और 225 का HCF निकालना है। अब a बड़ा था b से, तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा आपका b। तो हम क्या लिखें? बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही तो था। अब a क्या था? 225 माना है, और b क्या माना है? 135। अब डिवाइड कर लीजिए जल्दी से। 225 को 135 से, 1 जा 135, ये कितना बचा? 90। तो मतलब 1 बार गया और रिमाइंडर क्या आ गया? 90। अब आपको यहां बस ध्यान ये रखना है, अगले स्टेप में जो आपका b है वो बन जाएगा a, और जो आपका r है वो बन जाएगा b। b बन जाएगा a और r बन जाएगा b। तो 91 जा 90, कितना बचा? माइनस कर ले, 135 माइनस 90 प्लस 45। फिर से हमारा b बन जाएगा a और r बन जाएगा क्या? b। अब 45 2 जा होता है 90, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। हमें बस इस 0 का इंतजार करना है। जब भी रिमाइंडर बराबर 0 हो जाएगा तो जो भी आपका b होगा वही क्या हो जाएगा? HCF। मतलब हमारा यहाँ HCF क्या आ रहा है? 45। क्लियर? अब बाकी ये जो दो पार्ट्स हैं जिसमें आपको HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके, वो दोनों अपने आप कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर, ऑड क्या होता है? जो नंबर 2 से ना कटे, जिनके आखिरी में 1 3 5 और 7 और 9 हो, ये ऑड कहलाते हैं। तो जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो आपका 6 क्यू प्लस 1 या फिर
सिक्स क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के फॉर्म में होगा, यही तो लिखा है। ठीक, तो अब फिर से बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो था वो 0 से बड़ा था या बराबर था और b से छोटा था, यही तो था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक, तो अब अगर बात करें तो आपको 6q के फॉर्म में करना है, तो आप b को क्या ले लीजिए 6, और जो आपका r हो जाएगा वो 0 से बड़ा या बराबर पर 6 से छोटा होगा। तो अब इस इक्वेशन में अगर b की वैल्यू पुट करते हैं तो a बराबर 6q प्लस r आ जाएगा। r की सारी कंडीशन अगर यहां से निकालें तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 हो सकता है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि नंबर 6 से क्या है, छोटा है। अब आपको यही सारी कंडीशंस चेक करनी होंगी। मतलब क्या, सबसे पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 मतलब क्या, जिसमें r क्या होगा, 0 के बराबर। अब इस इक्वेशन में आप एक एक करके वैल्यू रखिए। a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 0, मतलब क्या आ जाएगा 6q। अब 6 है आपका क्या, इवन नंबर, q है आपका क्या, 6 है आपका इवन नंबर, और इवन नंबर को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, वो आपका देगा क्या, फाइनल आंसर इवन नंबर ही देगा। वो आपका फाइनल आंसर क्या देगा, इवन नंबर ही तो देगा। ये था ऑड, ये था इवन, फाइनल आंसर हमारा इवन नंबर ही आया। तो इवन नंबर ही आया तो ये क्या हो जाएगा, इवन, तो मतलब ये कंडीशन गलत। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या हो जाएगा, r बराबर 1 लेंगे। जब r बराबर 1 लेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 6q प्लस 1। अब हम इसको तो इवन प्रूव ही कर चुके हैं। अब इवन में जब कभी भी 1 जोड़ दें, 6 में 1 जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 7, 16 में 1 जोड़ दीजिए क्या आ जाएगा 17। ऑड नंबर, इवन में जब भी 1 जुड़ता है क्या आ जाता है ऑड, मतलब ये हो जाएगी हमारी ऑड की कंडीशन। केस 3 की बात करते हैं, जिसमें हमें r क्या लेना है, 2 के बराबर लेना है। फिर बात करेंगे केस 4 की, जिसमें r हम क्या ले लेंगे, इधर 0 लिया, इधर 1 लिया, इधर 2 लिया, इधर 3 ले लेंगे। और केस 5 में लेंगे हम r बराबर 4, और फाइनल जो केस करेंगे केस 6, उसमें r हम क्या लेंगे 5 के बराबर। तो यहां आ जाएगा a बराबर 6q प्लस रिमाइंडर 2, a बराबर 6q प्लस रिमाइंडर 3, a बराबर 6q प्लस रिमाइंडर 4, और a बराबर 6q प्लस रिमाइंडर 5। यही तो बनेगी कंडीशन। ये है आपका इवन नंबर, इवन को इवन में जोड़ा क्या आ जाएगा इवन, कंडीशन गलत। ये है हमारा इवन, इसमें ऑड जोड़ा तो ये क्या आ जाएगा आपका ऑड, ये कंडीशन सही। ये है आपका इवन, इसमें इवन जोड़ा, ये भी क्या आ जाएगा इवन, ये भी कंडीशन गलत। ये था हमारा इवन और ये है ऑड, तो ये भी क्या आ जाएगा ऑड। तो अगर आप नंबर देखिए तो आपको नंबर कौन कौन से मिल गए ऑड वाले। पहला ऑड ये रहा 6q प्लस 1, हाँ है ना। दूसरा रहा ये 6q प्लस 3, और तीसरा रहा 6q प्लस 5। यही तीनों आखिरी बने। इसी के फॉर्म में तो हो सकता है, यही हमको ऊपर क्वेश्चन में प्रूव करना था। होप सो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपके आर्मी कॉन्टिजेंट की बात की गई है। तो आर्मी कंटिजेंट में कितने मेंबर थे 616, और जो इन्हें आर्मी बैंड्स बनाने थे जो मार्च करेंगे वो कितने के थे, आर्मी बैंड थे 32 मेंबर्स के। इसमें थे टोटल 616 मेंबर्स। अब इन्होंने पूछा है मैक्सिमम नंबर, किसका पूछा है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर कभी भी मैक्सिमम की बात की जाएगी तो क्या निकालना होता है HCF, मैक्सिमम, और ये भी क्या होता है हाईएस्ट। तो हमेशा क्या निकालेंगे आप HCF। तो आपको बस क्या कर देना है HCF निकालना है, किसका और किसका 616 और 32 का। बस आपको क्या यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है, आराम से निकल आएगा, अपने आप कर लीजिएगा।
अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर, मतलब यहां आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। और वो किस फॉर्म में है? 3m या 3m+1 के फॉर्म में। तो फिर से हम क्या यूज करेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? a = bq + r होता है, जहां r 0 से बड़ा या बराबर पर b से क्या होता है? छोटा होता है। यहाँ b की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 3। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3q + r। अब r की कंडीशन क्या हो जाएगी? 3 से छोटा और 0 से बड़ा, मतलब कंडीशन आ जाएगी 0, 1 और 2। तो हमें कितने केस चेक करने पड़ेंगे? 3। केस 1 जिसमें r लोगे आप 0, केस 2 जिसमें आप r लोगे 1 और फाइनल केस 3 जिसमें आप r लोगे 2। ये आपको 3 केस प्रूव करने होंगे। तो अगर बात करें r की वैल्यू रखें इस इक्वेशन में सीधे, a बराबर क्या आ जाएगा? 3q + 0 क्या आ जाएगा? a बराबर 3q। पर हमें करना क्या है? स्क्वायर। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे हम, तो ये a² बराबर क्या आ जाएगा? 9q²। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें 3 चाहिए था तो 3 ले लीजिए, अंदर कितना बचेगा? 3q² बचेगा। क्या बचेगा? 3q²। तो अब इस 3q² को क्या एज्यूम कर लीजिए? m एज्यूम कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? 3m। यहां कर लीजिएगा लेट 3q² बी m। ठीक है, ये एजम्पशन कर लीजिएगा। अब वही जब +1 होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q + 1। अब इसमें स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर, जब इधर वाला स्क्वायर करेंगे तो आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a + b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9q² a² + 2ab 2 3 6 6q + b² 1 आ जाएगा। अब हम सिर्फ इसमें से कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 3m+1 करना था ना। तो हम इसमें से अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q² + 2q। क्या हो जाएगा? 3q² + 2q और +1 एज इट इज लिख दीजिए। अब हमें इसमें किसको m लेना है? अंदर वाले ब्रैकेट को। तो ये क्या आ जाएगा? 3m+1 के फॉर्म में आ जाएगा। सिमिलरली जब हमें r2 के बराबर करना है, इसमें स्क्वायर करोगे आप तो ये आएगा 9q² + 12q 2ab + 4। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या 4 को 3 + 1 नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिखा है? क्योंकि 4 3 से ज्यादा था और हमें कॉमन क्या लेना है? 3। इसलिए हमने उसे स्प्लिट करके लिख दिया। 3 कॉमन ले लेंगे, 3q² + 4q + 1 और ये +1 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको m ले लीजिए तो ये भी आपका क्या आ जाएगा? 3m+1। ये एजम्पशन लिख दीजिएगा 3m+1। अब हमने देखा जब 0 था तो 3m आया, जब 1 था तो 3m+1 आया, और जब 2 था तो भी 3m+1 आया। मतलब सिर्फ कंडीशन 2 ही आ रही थी। कौन कौन सी? 3m या फिर 3m+1। यही तो प्रूफ करना था हमें। क्लियर हुआ? अब ये था स्क्वायर के टर्म्स पे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखना है क्यूब। मतलब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में? क्यूब। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आएगा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो क्यूब किस फॉर्म में होगी? 9m या 9m+1 या फिर 9m+8 के फॉर्म में होगी। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो अब ध्यान रखिएगा, यहां अगर 9 लेंगे तो r की जो कंडीशन है वो कहां से? 0 से लगा करके 8 तक का हो जाएगी। तो ये बहुत कंडीशन, 9 कंडीशन बहुत चेक करने के लिए हो जाएंगी। तो अगर हम b को 3 ले लें, क्योंकि 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। इसमें से 9 कॉमन लेकर के आप 3 आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो हम आप b क्या ले लीजिएगा? 3 ले लीजिएगा। b अगर 3 ले लें तो a बराबर 3q + r आ जाएगा। अब r की कंडीशन सिर्फ 3 ही बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? 0, 1 और 2। बस आप अपनी कहते हैं 3 कंडीशन चेक कर लीजिएगा। एक बार a बराबर 3q + 0, एक बार a बराबर 3q + 1,
एक बार a बराबर 3q प्लस 2 पर ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है, यहाँ पे क्यूब करना है। और क्यूब में यहाँ तो चलिए 27 क्यूब आ जाएगा, पर यहाँ आपकी आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये आइडेंटिटी आप लगाएंगे। समझ में आया? इसको अपने आप ट्राई कीजिएगा और लग जाएगा, बहुत आसानी से लग जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक्सरसाइज की बात करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की। अगर ऐसे ही आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस 1 बाय 1 चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, जिसमें जो भी नई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप उसको आराम से जल्दी से देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन घर बैठे ही इस लॉकडाउन में कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करना है, जिससे हम रिवीजन का भी तो टाइम हो। अब 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट करने बैठ जाएंगे तो रिवाइज कब करेंगे? हमें कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए होंगे रिवीजन के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो हमें किसी भी हालत में दिसंबर तक का अपना सिलेबस कंप्लीट करना है विद एडिशनल। अब आपने यहां से एनसीईआरटी किया है, अब अपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा किसी एडिशनल बुक की, जिसमें आप ये सब क्या जल्दी कर सके। एडिशनल प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चंस जो ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है? उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर बहुत सारे लोगों को नहीं आया होगा तो हम उसे अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।